रियासत काल में लोक सेवा आयोग है वह 3 लोक सेवा आयोग है वह कार्यरत थे। रियासत काल में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना है वह जोधपुर के अंदर 1939 के अंदर हुई, जयपुर के अंदर 1940 में और बीकानेर के अंदर 1946 के अंदर लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। तो रियासत काल से पहले रियासत काल के अंदर राजस्थान के अंदर 3 लोक सेवा आयोग है वह कार्यरत थे, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग हेतु अध्यादेश जारी किया गया था 16 अगस्त 1949 को। इसी दिन इन तीनों जो आयोग हैं इनको समाप्त कर दिया गया था। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के जो ये लोक सेवा आयोग थे इन तीनों को 16 अगस्त 1949 को इन तीनों आयोगों को समाप्त कर दिया गया था। आरपीएससी के लिए अध्यादेश जारी हुआ था 16 अगस्त 1949 को और यह अध्यादेश है यह 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आ गया और इस दिन आरपीएससी की स्थापना है वह जयपुर के अंदर की गई थी। आरपीएससी है इसने अपना जो कार्य प्रारंभ किया था वह 22 दिसंबर 1949 से शुरू किया था और आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष हैं वह एस.के. घोष बनाए गए थे। आरपीएससी है यह एक संवैधानिक आयोग है। आरपीएससी है यह एक संवैधानिक आयोग है। संविधान के अंदर किस भाग के अंदर हमें आरपीएससी का उल्लेख मिलता है तो भाग 14 के अंदर आरपीएससी का उल्लेख है वह किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो इससे संबंधित हैं तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक हैं ये अनुच्छेद आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो राजस्थान के अंदर आरपीएससी की स्थापना से पहले रियासत काल के अंदर 3 लोक सेवा आयोग है वह कार्यरत थे। जोधपुर पहला था जोधपुर, दूसरा जयपुर और तीसरा बीकानेर। इन तीनों को 16 अगस्त 1949 को जब आरपीएससी हेतु अध्यादेश जारी हुआ तो इन तीनों को समाप्त कर दिया गया और आरपीएससी की स्थापना है वह 20 अगस्त 1949 को जयपुर के अंदर की गई। इसने अपना कार्य प्रारंभ किया 22 दिसंबर 1949 को और इसके प्रथम अध्यक्ष है वह एस.के. घोष बनाए गए। आगे चलते हैं। इसके बाद 1956 के अंदर सत्यनारायण राव समिति है इसकी सिफारिश पर इसको जयपुर से और अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। अब वर्तमान के अंदर जो आरपीएससी का मुख्यालय है वह आरपीएससी का हेडक्वार्टर है यह अजमेर के अंदर स्थित है। अब आरपीएससी के बारे में जो अनुच्छेद है 315 से 323 तक उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 315 है, इसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग है वह होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है वह संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसका गठन किया जा सकता है। इसके गठन की जो शक्ति है वह संसद के पास होती है। तो संसद है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग है वह उसका गठन कर सकती है। तो आर्टिकल 315 में इसका उल्लेख है वह किया गया है। अनुच्छेद 316 है इसमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व पदावती है इसके बारे में उल्लेख किया गया है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं इनकी जो नियुक्ति है यह राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल हैं इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वह करते हैं। इनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अपनी पदावती की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं ये इनकी पदावती की समाप्ति हो गई है तो उसी पद पर ये पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन सदस्य के जो कार्यकाल समाप्ति के बाद ये अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं, अध्यक्ष पद पर इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। आरपीएससी के जो अध्यक्ष व सदस्य हैं वे अपना त्याग पत्र है वह राज्यपाल को देते हैं। तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है यह राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है और ये जो सदस्य हैं ये इनकी जो सेवा अवधि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद ये पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 317 अध्यक्ष व सदस्यों को हटाना व उनका निलंबन। कदाचार के आरोप पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके द्वारा जांच की जाती है और जांच के दौरान इनको निलंबित है वह राज्यपाल कर सकते हैं। लेकिन इनको हटाने का अधिकार है यह राज्यपाल का नहीं है, इनको हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति का है। तो जांच के दौरान इनको निलंबित राज्यपाल कर सकते हैं लेकिन इनको हटाया भारत के राष्ट्रपति द्वारा जाता है। अनुच्छेद 318 है इसमें आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों की सेवा शर्तें हैं। आयोग के सदस्य व कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण है यह राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 319 है इसमें राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अथवा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। इसके अंदर है जब राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वह इसका कार्यकाल यदि यहाँ से समाप्त हो जाता है तो यह संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष बन सकता है, परंतु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र यह नहीं होगा। सदस्य हैं इसके जो सदस्य हैं यह आरपीएससी के अंदर अध्यक्ष बन सकते हैं, आरपीएससी के अंदर ये अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के ये सदस्य व अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं और अन्य किसी जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष वह बन सकते हैं। अगला है आर्टिकल 320 इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग क्या क्या कार्य करता है? भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाना, चयनित अभ्यर्थियों की सूची है यह राज्य सरकार को भेजता है, कर्मचारियों के प्रमोशन, स्थानांतरण व अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को यह सलाह देता है। प्रमोशन, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक जो कार्यवाही है यह आरपीएससी द्वारा नहीं की जाती है, यह राज्य सरकार को इसके बारे में सलाह देता है। राज्य लोक सेवा आयोग में नवाचार करना जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन परीक्षाएं व आरटीआई के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं का प्रदर्शन है, ये कार्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए जाते हैं। आर्टिकल 321 है कि राज्य विधानमंडल जो है यह राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य है वह सौंप सकता है। आरपीएससी के जो भी कार्य है उससे अतिरिक्त कार्य जो सौंपने का कार्य है वह राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल है यह आरपीएससी को अन्य कार्य भी सौंप सकती है। अनुच्छेद 322 है आयोग के खर्चे। आयोग के खर्चे हैं राज्य की संचित निधि पर पारित होते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 323 इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन है। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वह राज्यपाल को सौंपता है।
तो यह आरपीएससी के बारे में अनुच्छेद है। अब आरपीएससी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आरपीएससी की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष व 7 सदस्य, टोटल 8 मेंबर है वह इसके अंदर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष व 7 सदस्य। जब आरपीएससी की स्थापना हुई 1949 के अंदर, तो इसके अंदर एक अध्यक्ष व 2 सदस्य थे। अध्यक्ष सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो एस के घोष थे और 2 सदस्य थे डी.एस. तिवारी और एन.आर. चांदोरकर हैं। ये 2 सदस्य स्थापना के समय थे। 1962 के अंदर आरपीएससी के अंदर एक सदस्य का पद है वह और सृजित किया गया, तो इसमें टोटल मेंबर हो गए 4। 1982-83 में एक पद और सृजित हुआ, इस समय इसकी संख्या 5 हो गई। 2011 में 2 सदस्य पद और सृजित हुए, जिस कारण सदस्यों की संख्या है वह 7 हो गई। तो वर्तमान के अंदर एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, टोटल संख्या है वह 8 है। हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान है, यह जयपुर के अंदर स्थित है। जब इसकी स्थापना हुई 1957 में, तो यह जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई और इसका नाम था अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल के नाम से इसकी स्थापना है वह की गई थी। 1963 में इसे जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया और 1969 के अंदर इसका नाम अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल से हटाकर इसका नाम है वह हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान है वह रखा गया। इसका कार्य क्या है? राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसकी अर्धवार्षिक पत्रिका है, उसका नाम है प्रशासनिका। आरपीएससी के अध्यक्ष की बात करें तो सर्वाधिक लंबा जो कार्यकाल रहा था अध्यक्ष के रूप में वह रहा था डी.एस. तिवारी का। सर्वाधिक न्यूनतम जो कार्यकाल रहा था वह रहा था श्री पी.एस. यादव का 37 दिन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की महिला सदस्यों की बात करें तो प्रथम सदस्य है वह कांता कथोरिया थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन है राजस्थान लोक सेवा आयोग की महिला सदस्य है जो यूपीएससी के अंदर संघ लोक सेवा आयोग के अंदर भी बाद में सदस्य रही थी। तो कांता कथोरिया है, यह राजस्थान लोक सेवा आयोग की भी सदस्य रही थी। कमला भील, प्रकाशवती शर्मा यह भी सदस्य रह चुकी है। तो 2 कांता कथोरिया और प्रकाशवती शर्मा है, यह संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। ये दोनों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। दिव्या सिंह है, राजकुमारी गुर्जर। और वर्तमान के अंदर कौन कौन महिला सदस्य हैं? तो संगीता आर्य और मंजू शर्मा है, यह वर्तमान के अंदर। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो कैलाश चंद मीणा है, ये वर्तमान के अंदर आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष वह बनाए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव की बात करें तो वर्तमान के अंदर रामनिवास मेहता है, ये सचिव है। प्रथम सचिव है वह एस.एस. शर्मा रहे। प्रथम महिला सचिव है वह ओटिमा बोडिया है, यह आरपीएससी की प्रथम महिला सचिव रही थी। एन.के. बेरवा है, यह आरपीएससी के अध्यक्ष और आरपीएससी के सचिव दोनों पदों पर रहे हैं। कार्यवाहक अध्यक्षों की बात करें तो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष है वह एल.एल. जोशी थे और ये जो एस.एस. सांगरिया, एस.एस. टांक, एच.एस. मीणा, आर.डी. सैनी, एस.एस. राठौड़ और जसवंत लाठी ये सभी कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाले सदस्यों की बात करें तो श्रीमती कांता कथोरिया, श्रीमती दिव्या सिंह है, शिवपाल सिंह नांगल, श्री श्याम सुंदर शर्मा है, ये वे सदस्य हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल से पूर्व